नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने विश्व से आतंकवाद के सभी रूपों को समाप्त करने के प्रयासों को और तेज करने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने पिछले 6 वर्षों में कोई भी चुनाव नहीं लड़ने के कारण 474 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया। असमिया गायक जुबिन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में मौत। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। और एशिया कप 2020 क्रिकेट में ओमान के साथ अंतिम ग्रुप मैच में भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा क्षेत्रीय शांति एवं समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नौवहन, रक्षा, सुरक्षा, संपर्क और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में विकास का स्वागत किया। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मित्सोताकिस ने पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन और 2026 में भारत में आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के लिए समर्थन व्यक्त किया। भारत ने विश्व से आतंकवाद के सभी रूपों को समाप्त करने के प्रयासों को और मजबूत तथा तेज करने का आह्वान किया है। भारत ने कहा है कि विश्व आतंकवादियों और पाकिस्तान की सरकार तथा सेना के बीच सांठगांठ से अवगत है। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के नवीनतम वीडियो पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसी घटनाएं इसे और भी स्पष्ट करती हैं। We all have to fight cross-border terrorism. हमें हर स्तर पर आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद से लड़ना होगा, चाहे वो ब्रिक्स हो, शंघाई शिखर सम्मेलन हो या कहीं और। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद से लड़ने के लिए समर्थन मिल रहा है। हमें आतंकवाद के सभी प्रारूपों का डटकर सामना करना होगा। In all its forms and manifestations. नेपाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करता है। नेपाल के जो गतिविधियां अभी हुई उसके बाद वहां नई सरकार आई है, उस पर हम लोगों ने एक वक्तव्य जारी किया है। हमने वहां पर जो अंतरिम सरकार बनी है उसका हम लोगों ने स्वागत किया है और स्वागत के बाद और उस वक्तव्य के बाद प्रधानमंत्री कार्की से बात हुई और उस दौरान हमने ये रिफॉर्म किया है कि भारत नेपाल को जो वहां पर शांति और स्थिरता लाने में जो भी मदद होगा उसको सपोर्ट करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने समन्वय और साहस का प्रदर्शन कर स्पष्ट कर दिया है कि जीत अब भारत के लिए कोई अपवाद नहीं बल्कि आदत बन गई है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 60 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि युद्ध में प्राप्त विजय पूरे राष्ट्र के सामूहिक संकल्प का परिणाम होती है। श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को इस दृढ़ संकल्प का एक ज्वलंत उदाहरण बताया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि युद्ध अहंकार से प्रेरित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व को भारत से सीखना चाहिए कि वो संघर्ष को कैसे शुरू करता है और कितनी तेजी से इसे समाप्त भी करता है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि भारत के आतंकवाद रोधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने मानदंडों का उल्लंघन करने के कारण 474 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। इन पार्टियों ने 2019 से एक भी चुनाव नहीं लड़ा है। इस प्रक्रिया के पहले चरण में आयोग ने पिछले महीने 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया था। आयोग ने पिछले 2 महीनों में 808 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कटौती का सीधा लाभ किसानों को मिलना चाहिए। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि जीएसटी दर को 12 या 18% से घटाकर 5% करने से ट्रैक्टर और मशीनरी काफी सस्ती हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से किसानों को इसका सीधा लाभ मिलना चाहिए। रियल टाइम में सीधे 22 सितंबर से किसानों को घटी हुई जीएसटी दरों का लाभ मिले, और ये लाभ छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। जैसे ट्रैक्टर की बात अगर हम करें तो 35 HP का जो ट्रैक्टर है उस पे 41,000 रुपया कम होंगे, 41,000। तो ऐसे ट्रैक्टर छोटे से लेकर बड़े पर ही ये लाभ 23,000 रुपए से लेकर 63,000 रुपए तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला की प्राचीर से वस्तु और सेवा कर जीएसटी में सुधारों की घोषणा की थी। नई जीएसटी दरें सोमवार से लागू होंगी। इससे लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। आज हम ऑटोमोबाइल उद्योग को मिलने वाले लाभों पर नजर डाल रहे हैं। जीएसटी परिषद ने इस महीने की 3 तारीख को जीएसटी सुधारों की घोषणा की, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी बड़ी टैक्स कटौती की है। सरकार ने ज्यादातर मोटर कारों और मोटर बाइकों के निर्माण में उपयोग होने वाले ऑटो कंपोनेंट्स पर कर को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। नए कर ढांचे के तहत 10 व्यक्तियों तक की बैठने की क्षमता वाली बसों पर जीएसटी की दरें जो पहले 28% हुआ करती थी, उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। इस कदम से बस यात्रा में टिकट की कीमतें सस्ती होंगी और लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसी प्रकार 1800 सीसी तक के ट्रैक्टरों पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे घरेलू और निर्यात दोनों क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कर कटौती से मांग में वृद्धि और वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। जीएसटी की नई दरें इस सोमवार से लागू होंगी। रोहन के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी से कल शाम 6:30 बजे प्रसारित फोन इन कार्यक्रम मार्केट मंत्र में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर चर्चा की जाएगी। इसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी और आर्थिक विश्लेषक शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञों से जीएसटी से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज सेवा पर्व की विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से प्रत्येक बालिका के लिए सम्मान, सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित की है। हरियाणा के पानीपत की धरती ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। इसी धरती पर हुई 3 लड़ाइयों ने अपने अपने दौर में इतिहास पर असर डाला। इसी पानीपत की धरती पर 22 जनवरी 2015 को एक बार फिर इतिहास रचा गया। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों के सम्मान में नई योजना की शुरुआत की। ये योजना रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तब प्रधानमंत्री ने कहा था, हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये अन्याय कब तक चलेगा? ये हमारी सोच में ये दोगलापन कब तक चलेगा? अगर बहू पढ़ी लिखी चाहती है तो बेटी को भी पढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। राष्ट्र के भविष्य के लिए बेहद अहम इस योजना का लक्ष्य है बेटियों को सम्मान दिलाना, पढ़ाई लिखाई के अवसर उपलब्ध कराना। इस योजना के जरिए यहाँ गर्भ में बच्चियों की हत्या रोकने में सफलता हासिल की गई है, बल्कि शिशु लिंगानुपात को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 1 दशक की यात्रा की सफल गाथा है शिशु लिंग अनुपात में कमी रोकना और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान। इस योजना के जरिए बालिकाओं को पढ़ाई और खेल के साथ ही कौशल विकास में भी मदद दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की जागृति धीमान को भी इस योजना का फायदा मिला है। वो कहती हैं, 10th क्लास में मैंने 91% मार्क्स हासिल किए थे और प्लस 2 में मैंने 96.4% मार्क्स प्राप्त किए, जिसके लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से 5,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो दिया गया। तो उससे मेरे को एक और मोटिवेशन मिली कि मैं और ज़्यादा पढ़ूं। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना उसे हकीकत बनाने की कोशिश है, जिसे प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का आज सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया। एक रिपोर्ट। 52 वर्षीय जुबीन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सिंगापुर में थे। जुबीन 2006 में गैंगस्टर फिल्म के गाने या अली से सुर्खियों में आए थे। उन्होंने 40 अलग अलग भाषाओं में 38,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने उनके आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जुबीन को संगीत में समृद्ध योगदान के लिए याद किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने समय से परे संगीत से पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संगीत में जुबीन के अपार योगदान ने असम की समृद्ध संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया है। वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम ने आज अपना चहेता बेटा खो दिया है। अमीनुल हक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने आज सेरछिप जिला न्यायालय में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सर्किट कोर्ट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किट कोर्ट न्यायपालिका को और अधिक सुलभ बनाने, दक्षता बढ़ाने और संवेदनशील मामलों में न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक सिख प्रतिनिधिमंडल ने श्री गुरु गोविंद सिंह और माता साहिब कौर के पवित्र जोरे साहिब को सुरक्षित रखने की सिफारिशें सौंपी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिख इतिहास के लिए आध्यात्मिक रूप से पवित्र जोरे साहिब महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारतीय राज्यों ने प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी 2025 में 100 से ज्यादा अनूठी वस्तुएं दान की हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि नीलामी के 7वें संस्करण में दक्षिण भारत का एक जीवंत संग्रह शामिल है। ये नीलामी 2 अक्टूबर तक pmmementos.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विदेश इकाई के प्रमुख सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। श्री पित्रोदा ने पाकिस्तान को अपने घर जैसा बताया था। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी को उनके बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। और अब बात खेलों की। एशिया कप T20 क्रिकेट में ओमान के साथ अंतिम ग्रुप मैच में भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में हॉकी एशिया कप की विजेता हॉकी इंडिया टीम के सदस्यों को सम्मानित किया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने विश्व से आतंकवाद के सभी रूपों को समाप्त करने के प्रयासों को और तेज करने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने पिछले 6 वर्षों में कोई भी चुनाव नहीं लड़ने के कारण 474 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाया। असमिया गायक जुबिन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में मौत। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। और एशिया कप T20 क्रिकेट में ओमान के साथ अंतिम ग्रुप मैच में भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।